भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो 5 तारीख के इसके आयोजन के विषय में कुछ बताएंगे। आइए इधर देखो। यस, कुछ लोग हरियाणा से, कुछ दिल्ली से इकट्ठे होकर 5 तारीख के आयोजन के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। क्या क्या तैयारी इन लोगों ने की है इसके विषय में मिलते हैं और पूछते हैं। आपका शुभ नाम जी? मैं पप्पन सिंह गहलोत, कार्यकारिणी का सदस्य, आशुतोष शिव मंदिर में सचिव के पद पे हूँ जी। और जो हमारा हवन यज्ञ चल रहा है ये सावन के महीने में पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से चल रहा है। लेकिन आज के हवन का विशेष महत्व इसलिए है कि आज का हवन हमने श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास 5 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारे यहाँ विशेष अतिथि भी हरियाणा से आए हैं। पार्षद जी हैं, कई गांवों के सरपंच भी अटेना जखोली खुरमपुर से, तो ये आए हैं कि किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो और अपने आदरणीय मोदी जी स्वस्थ रहें और ऐसी देश की सेवा करते रहें। नहीं, आप जो विघन शब्द अभी यूज किया है, प्रयोग कर रहे हो, विघन, क्या आपको अंदेशा है कोई विघन करेगा देश में? देखिए, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आ चुकी है और आपके न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है कि कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी इधर भेजे जा सकते हैं, अयोध्या में कुछ हो सकता है, दिल्ली में कुछ हो सकता है, और उनको तो छोड़ो, आतंकवादी है। कुछ नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिया कि टाइमिंग ठीक नहीं है। भाई टाइमिंग ठीक नहीं है, ये मेरे को बड़ा अटपटा लगता है। टाइमिंग तो 500 साल हमें लड़ते हो गए, इतने बलिदान हुए और आज़ादी के बाद भी बलिदान हुए, गोलियां खाई 1992 में। कोठारी बंधुओं को भूल गए क्या? कोठारी बंधुओं को मैं तो कहता हूँ जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट, उसमें गाथा लिखी जानी चाहिए वहाँ संग्रहालय में, कितने बलिदान हुए, कितने युद्ध लड़े गए। और सबसे बड़ी विडंबना एक और बात, एक हैदराबाद का नेता जो है, एक छोटा सा, मैं तो छुटभैया नेता कहूँगा, वो कहता है कि जो है मोदी जी जाए वहाँ, मतलब शिलान्यास करने जाए प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर ना जाए, नरेंद्र मोदी बन के जाए। ये बिल्कुल बात मुझे अखरती है। इसका अखरने का कारण है क्या? आज़ादी के बाद 2014 तक RTI लगाओ, कितनी इफ्तियार पार्टी सरकारी खर्चे पे हुई है, कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने इफ्तार पार्टी की है। क्या हमने कभी सवाल उठाया? नहीं उठाया। एक भी मेरे को जवाब दे दो, किसी हिंदू संगठन ने आवाज उठाई हो इफ्तार पार्टी पे? क्या उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाते थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम मनमोहन सिंह बन के गए थे या प्रधानमंत्री बन के गए थे? क्या हामिद अंसारी उस समय उपराष्ट्रपति पद पे थे कि हामिद अंसारी बन के गए थे? ये मेरे को जवाब चाहिए। आज नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी अगर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के पद है तो क्या गुनाह है? जब इस देश में 5 स्टार इफ्तार पार्टी चल सकती है तो प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी कर सकता है। तो ये 5 तारीख की क्या तैयारियां हैं आपके, उसके विषय में बताइए। 5 तारीख के विषय में हमारी जो आप क्या आयोजन करेंगे? हाँ, आयोजन का ये है, हमारे जो है विश्व हिंदू परिषद भी कह रही है, RSS, बजरंग दल, इसके अलावा BJP ने भी घोषणा कर दी है कि सब अपने घर में दिए जलाएंगे, अपने मंदिरों को सजाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी का अपने घरों में डिस्टेंसिंग बना के अपना वो प्रोग्राम भी देखेंगे। और हमने आशुतोष शिव मंदिर को अभी से लड़ी लगानी शुरू कर दी है। आशुतोष शिव मंदिर में, शिव मंदिर में श्री राम का जो है यहाँ दिया जलाया जाएगा, पूरे मंदिर को सजाया जाएगा और पूरे गांव में भी जितने भक्त हैं, हरियाणा के लिए आपके सामने खड़े हैं, सारे घरों में दिए जले जाएंगे। एक तरह से इस बार 2 दिवालियां मनाई जाएंगी, एक 5 तारीख को और वो जो हमारी दिवाली वो हिंदू धर्म की होती है वो है ही है। धन्यवाद जी। अब मिलते हैं निगम पार्षद सोनीपत से आए हैं। आपका शुभ नाम सर? नंद किशोर चौहान। आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? आज क्या तैयारियां हैं? आज जो लगातार भगवान आशुतोष शिव मंदिर में सावन महीने में जो हवन चला हुआ है, अखंड जोत चली हुई है, आज हमारा सौभाग्य है, पूरी हरियाणा की टीम हमारी यहाँ आई हुई है। यहाँ हमें सहयोग करने का, भाग लेने का अवसर जो मिला है। और आने वाली 5 तारीख को, जैसे हमारे पप्पन भाई ने भी बताया, जैसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली बनाते हैं, एक दिवाली हम 5 अगस्त को भी बनाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे, मंदिरों में दीप जलाएंगे और सभी युवा इकट्ठे होकर इसको उत्सव की तरह मनाएंगे। थैंक यू।
इसके बाद में यहाँ सरपंच आए हैं। आपका शुभ नाम? गौरव चौहान, कहाँ से हैं आप? गांव जाखोली, जिला सोनीपत का मैं सरपंच हूँ। सरपंच साहब, आपके यहाँ हरियाणा में और यहाँ क्या तैयारियां चल रही 5 अगस्त के विषय में? 5 तारीख के विषय में आज जो यहाँ पे राम मंदिर का जो 500 साल से मुद्दा उलझा हुआ था और आज वो सुलझकर 5 तारीख को उसका शिलान्यास होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे पप्पन सिंह गहलोत जी ने जो हवन किया उसमें हम आए हुए हैं। और हमारे गांव में जो तैयारी है, मेरे गांव की आबादी लगभग 15,000 है और लगभग 3,000 मकान है। बहुत बड़ा गांव है और मेरे गांव में 5 तारीख को इस साल की दूसरी होली बनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली बनाई जाएगी, क्योंकि पहली दिवाली नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लॉकडाउन के दौरान बना चुके हैं और दूसरी दिवाली हम 5 तारीख को मनाएंगे और तीसरी दिवाली जो हमारी नवंबर में आएगी वो हमारी बनेगी। जी धन्यवाद जी। आप कहाँ से हैं सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम तहार सिंह चौहान, गांव मनौली, जिला सोनीपत, भारतीय किसान संघ उपाध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश से आया है और मेरे पास ये दायित्व है और मैं इस विषय में श्री नरेंद्र मोदी जी सर आप ये बताइएगा, जैसे आप हरियाणा से आए हैं, वहाँ किसानों में अयोध्या मंदिर के शिलान्यास के विषय में कितना उत्साह है, उसके विषय में थोड़ी चर्चा बताइए आप। हमारे हरियाणा के अंदर जगह जगह जैसे कभी पहले हुक्के तमाकू चलते थे, उसी तरह से आज अयोध्या के विषय में बातें चल रही हैं। जगह जगह टोलियां डिस्टेंस रखते हुए बातें करते हैं कि भाई अयोध्या का मंदिर निर्माण का जो कार्य हो रहा है उसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है और इसमें हम हर तरह से योगदान करेंगे। और जैसे जैसे कभी कभी हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी आपदा आई है तो किसी न किसी भगवान ने अवतार लिया है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन अवतार के रूप में देखना चाहता हूं और हैं वो आज के अवतारी कहलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी की हम कामना करते हैं कि इनकी आयु बहुत बहुत लंबी और हमारी आयु भी इनके लग जाए। तो ये जो निर्णय आया था और अब इसका शिलान्यास होगा अयोध्या मंदिर का, तो ये कितनी बड़ी जीत मानते हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की? ये 2 ही तरह की जीत हैं जी। एक तो हमारे जो जितने भी फौजी भाई हैं वो जीत होती रही हैं, उनसे भी बढ़कर ये जीत मैं मानता हूँ। वो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन एक आदमी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का काम कर दिखाया कि पूरी व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से किया है। इसलिए हम पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का आभारी है और रहेगा। धन्यवाद जी। ये कुछ लोग हरियाणा से, दिल्ली से और इस आशुतोष मंदिर में पूरे श्रावण माह अनेक कार्यक्रम चलते रहे। इसी का एक हिस्सा है गौरी नंदी का एक जोड़ा यहाँ पर रखा गया है और जब से ये आया है यहाँ पर चहल पहल दूनी हो गई है। अब लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जबकि पहले भी मंदिर में बहुत लोग श्रद्धालु आते थे और सभी मैंने देखा कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जो यहाँ के संयोजक है पप्पन सिंह गहलोत, ये देखो मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ सभी भाई डिस्टेंस से खड़े हुए हैं। हवन का कार्यक्रम चल रहा है, महिलाएं भी कुछ आई हुई हैं और सैनिटाइज करने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए ये यहाँ पर समिति के कुछ भाइयों की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे ये यहाँ अभी देखो इनका टेम्परेचर नाप रहे हैं और ये हाथों पर सैनिटाइज करके एक बचाव का तरीका भी समझा रहे हैं ताकि देश और देशवासी सुरक्षित रहें। और इसके साथ मंदिर समिति के यहाँ प्रधान भी आए हुए हैं। मंदिर समिति के प्रधान हैं इधर? उसका ज्यादा दिखा रहा था। ठीक है जी, ये रे जी। हाँ जी, ये मंदिर समिति के प्रधान हैं और रिटायर्ड हैं, इसके साथ साथ क्वालिफाई हैं। मैं अध्यक्ष जी आपसे भी जानना चाहता हूँ, प्रधान जी, आपके जो मंदिर है ये चारों ओर चर्चित हो गया है। आशुतोष मंदिर में प्रभु की कृपा से, भोले की कृपा से यहाँ हरियाणा से भी लोग आए हैं और मैंने देखा कुछ गणमान्य लोग भी समय समय पर यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। तो क्या विशेष है इस मंदिर में? देखो जी, ये लोगों की मान्यता है और इसे हम जो है आशुतोष मंदिर को बहुत ही शुद्ध साफ सुथरा मानते हैं। यहाँ हवन चलाते हैं, ज्योति जल रही है और यहाँ जो है सभी लोग, किसी का कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति के लोग यहाँ दर्शन करते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। इसी प्रकार यहाँ समिति के लोग यहाँ टेम्परेचर नाप रहे हैं, कोई सैनिटाइज कर रहा है और गांव के नंबरदार जी, ब्रह्म सिंह नंबरदार जी भी पधारे हैं और इसके साथ साथ सैनिटाइज भी किया है। और मैं पप्पन सिंह गहलोत का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ मीडिया को भी समय समय पर बुलाकर बाइट देते हैं
मैं अनिल मलिक जगुत्थान से, तीगीपुर, दिल्ली 36। जी, आपका बहुत बढ़िया।